अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 108 रहनुमाओं को आज सजाएं दी गई है 10-10 साल। ये ATC अदालत फैसलाबाद ने फैसला सुनाया है और इसके अलावा ATC रावलपिंडी की अदालत ने भी एक फ़ैसला सुनाया है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रावलपिंडी की अदालत ने कोई हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 60 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। जो टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन सब की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। ये क्या है? ये क्या जमहूरियत है और ये क्या जमहूरियत की ऐलान है? ये जमहूरियत नहीं, एक जमहूरियत के नाम पर एक गाली पाकिस्तान में है। बदकिस्मती से हम इस मुल्क में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं, और हम समझ रहे कि पहले के इस तरह माहौल था, भुट्टो साहब के साथ ऐसी हुआ था, हमने सुना था, ठीक है जी, हम उस टाइम पैदा भी नहीं हुए। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जो कुछ हो रहा है, ये ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई एक ड्रामा, एक फिल्म चल रही हो और आप देख रहे हो। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है। और जो लोग कर रहे हैं उनको ये सेंस और ये अकल नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जमहूरियत तब परवान चढ़ती है और कौमें तब परवान चढ़ती है जब उनमें अमन होता है, सुकून होता है, इंसाफ। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ इंसाफ तो नहीं है। इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है। गरीब सिर्फ उनकी चेहरा देख रहा होता है कि इंसाफ होता क्या है। ये बदकिस्मती से ये मुल्क एक ड्रामा बन गया है और मुझे नहीं लगता कि मुल्क सरवाइव कर पाएगा, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि जो उम्मीद हमें नज़र आ रही थी वो बिल्कुल नाउमीदी की तरफ जा रहे। अल्लाह ना करे, क्योंकि इंसाफ जिस माशरे में नहीं होगा ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला कौल मुबारक है कि जिस माशरे में कुफर का माशरा तो चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का माशरा नहीं चल सकता है। वो हमारे मुल्क में उरूज नाइंसाफ़ी, आप सुप्रीम कोर्ट को देखे, आईनी अदालतों को देखे, एक अजीब सी कैफियत होने लगी। जलील एक शख्स को गिराने के चक्कर में पूरा निज़ाम नंगा हो गया, और वो बंदा ऐसे डट के खड़ा हुआ इमरान खान कि तुम सबको नंगा करके रहेगा, तुम कुछ भी कर लो, तुम जितनी होशियारी कर रहे हो कर लो, वो तुम सबको जैसे नंगा किया हुआ और नंगा करके रहेगा। वो कहते नहीं कि अंधेरों को चीर के नूर आएगा, हर फिरौन के लिए मूसा ज़रूर आएगा। इमरान खान तुम्हारे लिए है और तुम उससे जलील होंगे उनके हाथों से, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसे इज्जत दी, आपने नहीं दी। अगर आपने दी होती तो आप कब का ले चुके होते। ये बदकिस्मती है। हमारे इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि इस तरह के हरकत जो कर रहे हैं ना, लोगों की वारंट गिरफ्तारी 60 लोगों की जारी किए, 108 लोगों को आपने 10-10 साल की सजाएं सुनाई है। क्यों? इसमें अपोजिशन लीडर है, सेनेट के अपोजिशन लीडर है, शिबली नुमा फराज साहब है, उमर अयूब साहब है, जरताज गुल है, फरोख हबीब है, और फवाद चौधरी है, और हामिद रजा खान है, और बहुत सारे लोग हैं हमारे। मेरे पास अभी लिस्ट मौजूद है, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता हूँ। 108 लोग हैं। तो ये बदकिस्मती मुल्क में एक जमहूरी पार्टी को और एक सियासी पार्टी को आप इस तरह दबाओगे ना, तो आपके मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी। आप जो करना चाहे करें, लेकिन आप खुशहाली नहीं लेकर आ सकते। आप करें जितना आपने अमेरिका के साथ वादे करने हैं, एग्रीमेंट करने, करते रहो, क्योंकि इससे खुशहाली नहीं आएगी। और तीसरी बात आपको मैं बताता चलूँ कि जो आजकल माहौल बना हुआ है ऑपरेशन का बाजौड़ के अंदर, तीरा के अंदर, तो बाजौड़ में जो माहौल बना हुआ है, इससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी। लोगों में नफरत पैदा हो चुकी है। अब सोशल मीडिया देखें, खैबर पख्तूनख्वा के और तीरा के लोगों की सोशल मीडिया देखें, उन पे फेसबुक पर, ट्विटर पे और या टिकटॉक के ये तीन चीज़ें देखें, तो आप सब आपके खिलाफ है। लाखों लोग आपके खिलाफ हो गए। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये नज़र नहीं आ रहा, नज़र आते हुए भी कहते कबूतर की तरह आंखें चुरा रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा। ये बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप परेशान होंगे। तो ये बाजावड़ के लोग आपको कहीं न कहीं नहीं छोड़ेंगे। जैसे तीरा में हो रहा है, बाजावड़ के अंदर ये हो रहा है, जुल्म के इंतहा पे पहुंच चुकी है। ठीक है जी, आप ना माने क्योंकि आप इस्लामाबाद के ठंडे कमरों में बैठे हुए हो और आपको चिल माहौल लग रहा है,
کیونکہ آگ آپ تک پہنچے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کسی کے گھر میں آگ لگائے اور آپ کے گھر میں دھواں نہ آئے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے گھر میں دھواں آئے گا کیونکہ آپ نے اپنے پڑوس میں آگ لگائی ہے. تو پڑوس سے دھواں لازمی آتا ہے, کچھ دیر کے بعد ہی آئے لیکن آئیں گی لازمی. ادھر سے بلوچ رہنما آپ سے ناراض ہے, بلوچ سارے ناراض ہے, ادھر سے آپ پختونوں کو ناراض کر رہے ہو. تو آپ کہاں لے کر جا رہے ہو اس ملک کو؟ صرف آپ پنجاب کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہو, پنجابیوں کو, تو وہ بھی آپ سے ناراض ہے. آپ مانے نہ مانے وہ سب آپ کے سامنے تو نہیں آتے لیکن دل میں آپ سے نفرت. فروری کو شو کر چکے کہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں اور وہ آپ کو نہیں چاہتے ہیں. آپ کچھ بھی ہو, ڈسکا کے الیکشن دیکھے کیا ہوا, اس میں کیا بنا. لہٰذا اپنے آپ پہ سوچے اور اپنے ملک کا سوچے, اپنے آپ کا نہ سوچے, کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہے. اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم کوئی بھی نہیں ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, ہماری کوئی پہچان ہے. ہماری پہچان یہ پاکستان ہے. خدا رہا اس سے بچا دو. باقی جو ٹیکے لگ رہے پورے ملک میں, شوگر مافیا ہے, دیکھو نا کیا کیا کرتے جا رہے ہیں, لیکن آپ اس پہ سب خاموش ہیں کیونکہ آپ کی بھی سائڈ میں لائن لگی ہوئی ہے, مزے لگے ہوئے, تو ہی آپ خاموش ہے. غریب رول رہے تو رولنے دو, صرف اپنے انجوائے کر رہے ہو. تھینک یو سو مچ.